हेलो स्टूडेंट्स, आज जो ग्रामर में जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डिटर्मिनर्स। और ये जो टॉपिक है थोड़ा सा लेंथी, थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो डिटर्मिनर्स एक बड़ा टॉपिक है। आइए हम समझते हैं डिटर्मिनर्स होते क्या है। तो डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स प्लेस्ड बिफोर अ नाउन टू इंडिकेट व्हाट नाउन इट रेफर्स टू। डिटर्मिनर्स वो वर्ड्स होते हैं, वो शब्द होते हैं जो नाउन से पहले आते हैं, बिफोर आते हैं और उस नाउन की ओर इशारा करते हैं जिसके लिए वो लगे हुए हैं, जिसके लिए वो सेंटेंस में आए हुए हैं, उस नाउन की ओर रेफर करते हैं या इशारा करते हैं, इंडिकेट करते हैं। डिटर्मिनर्स आर यूज्ड विथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, मतलब दोनों काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ लग सकता है डिटर्मिनर्स। और उसके मीनिंग को लिमिट करने के लिए आता है, जिस नाउन के लिए वो आया है उसी नाउन के बारे में बताने के लिए, उसके मीनिंग को स्पेसिफाई या स्पेसिफिक या विशेष करने के लिए आता है, या कुछ मीनिंग रखने के लिए आता है, ऐसा आप समझ सकते हो। दे आर स्पेशल काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो एडजेक्टिव ही है लेकिन थोड़े से स्पेशल है। वो स्पेशल क्यों है, उनमें से एक कारण ये वाला है। अ डिटर्मिनर इज ऑलवेज यूज बिफोर अ नाउन। तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं कि नाउन के पहले भी लग सकता है कई बार, और कई बार नाउन के बाद भी लग सकता है, तो उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। लेकिन जो डिटर्मिनर हैं उस वो जो है हमेशा नाउन के पहले ही लगता है, इसलिए इनको एडजेक्टिव नहीं बोला जाता, हालांकि होते ही एडजेक्टिव ही है, स्पेशल टाइप के। तो इसको हम एडजेक्टिव ना बोल करके डिटर्मिनर्स कहते हैं। ठीक है, तो इसके टाइप्स देख लेते हैं। जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो होते हैं 6 टाइप्स के। और सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल्स की। आर्टिकल्स हम सभी जानते हैं, ए एन द। पजेसिव डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, ये वर्ड है माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। तो ये जितने भी वर्ड है ये एडजेक्टिव में भी तुमको देखने में मिल जाएंगे, पजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पर हम इसको पजेसिव एडजेक्टिव ना बोल करके पजेसिव डिटर्मिनर्स बोलेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक है डिटर्मिनर्स। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव जो वर्ड बना है वो डेमोन्स्ट्रेट से बना है, जिसका मतलब होता है शो करना या दिखाना। तो ये जो वर्ड्स यहाँ पर ये दिखाने वाले वर्ड्स है। जैसे दिस का मतलब हम किसी चीज़ को दिखा रहे हैं, दिस, दैट, दोज। तो ये वर्ड जो कुछ दिखाते हैं उसको डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स कहते हैं। और यही चीज़ आपको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी देखने को मिलेगा, यही वर्ड्स। डिस्ट्रीब्यूटिव जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो एडजेक्टिव की तरह ही होते हैं, सेम वर्ड्स यहाँ पर है, ईच, ऑल, एवरी, नीदर, ईदर, हाफ, बोथ। तो ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो सब्जेक्ट आते हैं उसको थोड़ा सा बांटते हुए बात करते हैं। तो इस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट वर्ड से बना है। तो ये वर्ड जो है ये सब उसी प्रकार के वर्ड्स हैं। क्वांटिफायर्स में दो प्रकार इसके हैं, दो काइंड्स इसके देखते हैं हम, एक क्वांटिटी और एक नंबर। तो ये जो आप ये वर्ड्स देख रहे हो ये नंबर वाले भी है और क्वांटिटी वाले भी। जैसे मच को नहीं गिन सकते हैं, लिटिल को नहीं गिन सकते हैं, तो ये क्वांटिटी बताते हैं। बोथ, फ्यू, वन, फर्स्ट, ये सब क्या है, ये वो वर्ड है जो नंबर्स को बताते हैं, यानी कि ये काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं। इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स क्या होता है, व्हाट, विच, हुज। ये वर्ड्स हम नाउन के साथ यूज कर सकते हैं, और जब नाउन के साथ यूज करते हैं तो ये उसको क्वालिफाई करते हैं, और जब ये क्वालिफाई करते हैं तो उसको हम एडजेक्टिव कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इसको एडजेक्टिव ना कहकर डिटर्मिनर्स कहेंगे। ओके, सो होप यू अंडरस्टूड इतना। ये इसके जो हैं टाइप्स है, 6 टाइप्स। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल्स की। अब हम एकदम ऑर्डरली देखेंगे, पहले आर्टिकल्स को समझेंगे, फिर पजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, क्वांटिफायर्स और लास्ट में इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले बारी है आर्टिकल्स की, बारी बारी से सबको हम जानेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल्स को समझते हैं इस डायग्राम से। आर्टिकल्स दो कैटेगरी में बढ़ जाते हैं, जैसे इनडेफिनिट एंड डेफिनिट। इनडेफिनिट फिर आगे दो में बढ़ जाता है, चाहो तो आप इसको एक बोल सकते हो क्योंकि ए और एन बेसिकली एक ही चीज़ है। एन वावल के आगे लगता है और ए कॉन्सोनेंट के आगे, बस इतना ही फर्क है ये एक ही चीज़। और डेफिनेट जो आर्टिकल होता है उसमें द वर्ड आता है। ठीक है, ये डायग्राम है आर्टिकल का, इसको आप विस्तार से या डिटेल में समझते हैं। तो आर्टिकल्स में जो यूज होता है ए और एन का, वो कब, कहाँ और क्यों यूज होता है, इस बात को समझते हैं। बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड। तो ये जो साउंड पे ध्यान देना है, देखो बिफोर कॉन्सोनेंट नहीं, बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड।
और बिफोर वावल नहीं, बिफोर वावल साउंड। तो साउंड पे ध्यान देना है। ये जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट भी हो सकता है और वावल भी हो सकता है, लेकिन उसके साउंड पे ध्यान देंगे। तो यहाँ पर अ वुमन, अ ईयर, अ हीरो, तो यहाँ पर सभी के सभी में कॉन्सोनेंट का साउंड है, इसलिए ए लगा हुआ है, आर्टिकल ए। लेकिन अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, अ यूनियन, अ यूनिट, अ 1 रुपी नोट। जो इस एग्जांपल में यहाँ पर वावल से ये शब्द शुरू हो रहे हैं, यहाँ पर ये सब कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे थे, जैसे डब्ल्यू कॉन्सोनेंट है, वाई कॉन्सोनेंट है और एच कॉन्सोनेंट है। लेकिन यहाँ पर यू और ओ ये सब वावल है, और वावल से शुरू होते हुए भी ए लगा है इनके आगे। कारण ये है क्योंकि ये इनकी जो आवाज़ है वो वावल साउंड नहीं बल्कि कॉन्सोनेंट की आवाज़ है या साउंड है, क्योंकि यू का साउंड यहाँ पे य है और यहाँ पर यू का साउंड य है और यहाँ पर ओ का साउंड व है। तो इसलिए कॉन्सोनेंट साउंड के चलते इनके आगे जो आर्टिकल लगा है वो ए लगा है। ठीक है, अ यूनियन, अ यूनिट, अ 1 रुपी नोट। लेकिन जब वावल साउंड आता है तब क्या होता है, बिफोर अ वावल साउंड, तो यहाँ पर बिफोर की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, यहाँ पर लास्ट में ई आना चाहिए। एन एप्पल, अब ये जो वर्ड है ये वावल से शुरू हो रहा है और साउंड भी वावल का ही है, तो इसलिए यहाँ पर एन लगा है, एन एप्पल। यहाँ पर जो यू है यहाँ पर य साउंड था, लेकिन यहाँ पर अ साउंड है, तो वावल साउंड यहाँ पर आ रहा है, इसलिए एन लगा है। यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड था, इसलिए यहाँ पर ए लगा है। तो इस बात को हम समझते हैं, किसी किसी को नहीं पता होगा तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज ये बहुत बेसिक चीज़ है जो हम छोटे से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एन आवर, यहाँ पर कॉन्सोनेंट लगा है लेकिन साउंड पे ध्यान देना है, तो साउंड यहाँ पर ओ से शुरू हो रहा है, एन आवर, ना कि एन हावर। तो एच यहाँ पर साइलेंट है, इसलिए एन लगा है। यहाँ पर फिर से ये जो वर्ड है ये जो एक्रोनिम है ये एस लेटर से शुरू हुआ है, जो कि हमारा कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन इसकी जो साउंड है वो ई से शुरू हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है। तो एस बोलते समय जो पहला साउंड आ रहा है वो ए का आ रहा है, इसलिए एन लगा है। भले ही ये लेटर कॉन्सोनेंट है लेकिन लगा एन है, तो इस बात को हमें समझना होगा। तो आगे बढ़ते हैं। विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन वी यूज ए। जब भी तुमको दिखेगा कि कोई नाउन सिंगुलर है और काउंट कर सकते हैं तो उसमें ए लगा दिया जाता है। जैसे सैम इज रीडिंग अ मैगजीन, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन होगा कि ये तो सिंगुलर है इसलिए ए लगाया, लेकिन ये भी तो एक नाउन है जिसके आगे ए नहीं लगा है। तो यहाँ पर एक बात क्लियर मैं कर देना चाहता हूँ शुरू में ही, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बार बार आएगा। तो सैम जो है क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। आर्टिकल्स जो है प्रॉपर नाउन के आगे नहीं लगता है, और जब भी लगता है तो वो उसकी क्वालिटी को बताते हैं, ना कि उसके लिए लगा है। तो जब क्वालिटी बताना होगा तब हम प्रॉपर नाउन के आगे लगा सकते हैं, लेकिन आमतौर पर जनरली उसके आगे नहीं लगता है। तो ये सैम जो है प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसके आगे आर्टिकल नहीं लगा है। लेकिन जो मैगजीन है ये कॉमन नाउन है, मैगजीन तो कोई भी हो सकता है, इसलिए इसके आगे ए लगा है। कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा कि सिंगुलर होना चाहिए, हम काउंट कर सकते हैं उसको, और साथ में क्या होना चाहिए, वो कॉमन नाउन होना चाहिए, इसलिए वहाँ पर तो आर्टिकल ए या एन आ सकता है। ठीक है, हम यूज देख रहे हैं ए और एन की। विथ कॉमन नाउन इन सिंगुलर नंबर, तो जैसे मैंने यही बात यहाँ पर बता दी और यहाँ पर रिपीट होगी ये बात कि सिंगुलर होना चाहिए, काउंट करने लायक होना चाहिए और कॉमन होना चाहिए। तो ये टेबल क्या होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं, इसलिए यहाँ पर ए लगा है। लेकिन अब रूल्स देखो, ट्विस्ट कहाँ पर होता है वहाँ पे ध्यान देना है। बट अ कॉमन नाउन इन द सिंगुलर नंबर डजंट हैव एन आर्टिकल बिफोर इट व्हेन इट इज यूज्ड इन जनरल सेंस। लेकिन कॉमन नाउन होगा और सिंगुलर भी होगा, फिर भी कई बार आर्टिकल ए या एन नहीं लगता है, और वो तब नहीं लगता है जब उसको जनरली यूज किया जाता है, जनरल सेंस में यूज किया जाता है। जैसे मैन इज मॉर्टल, अब ये जो मैन है इसको जनरली यूज किया गया है, मतलब मैन का मतलब यहाँ पर ना सिर्फ आदमी या पुरुष, बल्कि मैन का मतलब यहाँ पर है पूरी मानव जाति, पूरे मनुष्य वर्ग। ठीक है, मनुष्य जो क्लास है, ठीक है, कम्युनिटी, मैन कम्युनिटी। तो यहाँ पर मैन सिर्फ मर्द को नहीं दिखाता है, यहाँ पर औरत, बच्चे, बूढ़े, जवान सब
यानी कि इंसान या मनुष्य की बात हो रही है। तो ये जनरल सेंस है, वाइडर सेंस है, इसलिए यहाँ पर ए हट गया है, आर्टिकल हट चुका है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मैन इज मॉर्टल होगा, ए हट जाएगा। भले ही मैन कॉमन भी है और सिंगुलर भी है, लेकिन फिर भी नहीं लगेगा। कब? जब वो जनरल बात बताएगा, क्योंकि यहाँ पर मैन जब बोल रहे हैं तो एक आदमी की बात नहीं हो रही है या किसी विशेष आदमी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है पूरे मनुष्य जाति की। ठीक है। इनडेफिनेट आर्टिकल, उसका यूज देखते हैं। वर्ड बिगिनिंग विद अ वावल, तो ये बात मैंने ऑलरेडी समझा दिया है प्रीवियस, इसके पहले वाले स्लाइड में। ए आई ओ यू से जो शुरू होते हैं, इसके साउंड से, इससे नहीं बल्कि इसके साउंड से। जैसे एन एलिफेंट, इसमें वावल साउंड से शुरू हो रहा है, लेटर लगा है यहाँ पर शुरू में ही। तो एन एलिफेंट, एन एनिमी, एन आउल। वर्ड बिगिनिंग विद अ साइलेंट एच, मतलब जब कॉन्सोनेंट होगा लेकिन साउंड, कोई भी कॉन्सोनेंट, यहाँ पर एच है लेकिन कोई भी कॉन्सोनेंट होगा, उसका साउंड जो है वावल से शुरू हो रहा है, तो उस केस में भी एन लगता है। जैसे एन आवर, यहाँ पर एच का साउंड नहीं है। एन ऑनेस्ट, एच का साउंड नहीं है। एन एट, इसमें तो ऑलरेडी है, वावल भी है और इसका साउंड भी है, तो यहाँ पर एन एट। When we speak of a person or a thing for the first time, we generally use a or an। तो ये बात एक छोटी सी बात है जो हम सबको समझना चाहिए। जब हम पहली बार किसी चीज़ का जिक्र करते हैं, किसी चीज़ के बारे में हम बोलते हैं या लिखते हैं, तो वहाँ पर हम ए और एन को लगाते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी दोबारा उसी चीज़ को दोबारा लिखना होता है या बोलना होता है, तब हम द लगाते हैं। ठीक है, जैसे इस एग्जाम्पल से समझते हैं। एलिशा ड्रू अ पिक्चर, तो एलिशा नाम की जो लड़की थी वो एक ड्राइंग बना रही थी, एक पिक्चर बना रही थी, ड्रॉ कर रही थी। ए पिक्चर इसलिए लिखा है क्योंकि वो नहीं पता है हमको कि कौन सा पिक्चर वो बना रही थी, कोई भी एक पिक्चर की बात हो रही है, इसलिए ए। क्यों? क्योंकि ये इनडेफिनिट है। अब क्योंकि एक बार इसको हमने यहाँ पे यूज किया है, तो अब सबको पता लग गया कि एक पिक्चर बना रही है। अब उसी पिक्चर की बात दोबारा हो रही है, तब यहाँ पर पिक्चर के साथ में द लग चुका है। क्यों? क्योंकि अब वो पिक्चर क्या हो गया है, स्पेसिफिक हो चुका है। वो पिक्चर जो एलिशा बना रही थी उसकी बात हो रही, तो स्पेसिफिक पिक्चर है, इसलिए द यहाँ पर लगा है। लेकिन पहली बार जब हमने इस पिक्चर को यूज किया तो उस समय हमने ए लगाया। यही बात इस लाइन, इन लाइन में बताई गई है। ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल्स द, इसको देखते हैं, इसका यूज। व्हेन वी रेफर सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, तो पहली बात जब हम पर्टिकुलर चीज की बात करते हैं, स्पेसिफिक चीज की बात करते हैं, तो द लगता है। जैसे लेट अस गो टू द मार्केट, यहाँ पर द जब लगा है तो हमको पता है, या हम जिससे भी बात कर रहे हैं सबको पता है कि हम किस मार्केट की बात कर रहे हैं। स्पेसिफिक है, मार्केट क्या है, स्पेसिफिक है, सबको पता है, द लग चुका है। द बॉय एंजॉयज हिज ओन कंपनी, और यहाँ पर एक स्पेसिफिक लड़का है, एक पर्टिकुलर लड़का है जो अपनी कंपनी को, अपने साथी लोगों को के साथ में एंजॉय करता है। तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक बॉय है, इसलिए द लगाना पड़ा है। द बुक इज इन माई बैग, अब यहाँ पर भी ये बात हो रही है कि कौन सा बुक, और सुनने वाले को, लिसनर को, सभी को पता है कि वो बुक, किस बुक की बात हो रही है, कोई पर्टिकुलर बुक है, इसलिए यहाँ पे द लगा है। When a singular noun is used to indicate whole class, और हाँ, द तब भी लगता है जब एक सिंगुलर नाउन, ठीक है, पूरे कम्युनिटी के बारे में बताता है। जैसे द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब यहाँ पर द मतलब ये जो डॉग है ये कोई स्पेसिफिक डॉग नहीं है। द डॉग मतलब किसी के घर का डॉग, कोई सा डॉग, ये स्पेसिफिक या पर्टिकुलर डॉग की बात नहीं कर रहा है। द लगा है लेकिन स्पेसिफिक बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है होल क्लास की। जब हम होल क्लास, होल कम्युनिटी की बात करते हैं तब यहाँ पर द लगता है। ठीक है, द डॉग इज मतलब कोई भी डॉग। इसमें क्या सेंस है, पर्टिकुलर डॉग नहीं बल्कि कोई भी डॉग, दुनिया में कोई भी डॉग है, किसी भी प्रजाति का है, छोटा बड़ा, जैसा कोई भी उसका कलर है, जो भी डॉग है वो कैसे होते हैं, फेथफुल होते हैं। तो पूरी डॉग कम्युनिटी को या डॉग की जो क्लास है वो पूरे को बताता है। जब ऐसा बताना हो तब उसमें आर्टिकल द का यूज होता है। तो दो चीज़ें हमने देखी, एक स्पेसिफिक के लिए या पर्टिकुलर के लिए, दूसरा जब हम किसी चीज़ की, एनिमल की, हम क्या होल क्लास को दिखाना चाहेंगे, एक की नहीं, स्पेसिफिक की नहीं, तब भी द का यूज होता है। फिर इसके अलावा है कुछ नेम्स है जो शॉर्टकट्स में यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि उनके आगे द का यूज होता है। जैसे रिवर्स के आगे द लगता है, ओशन के आगे लगता है, गल्फ के आगे
माउंटेन रेंजेस के आगे, माउंटेन नेम के आगे नहीं, माउंटेन रेंजेस के आगे, ग्रुप ऑफ आइलैंड के आगे, न्यूज़पेपर के आगे, सेक्रेट बुक के साथ में, डायरेक्शंस के साथ में, नेशंस के साथ में, कुछ नेशंस होते हैं जैसे कंट्रीज का नाम द यूएसए, द यूके, इनके साथ लगता है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में और ऑर्डिनल नंबर के साथ में द का यूज होता है। तो ये तुरंत तुम लोग याद कर लेना। और इसको मैं डिटेल में और बताना चाहूँ तो और ज़्यादा लंबा वीडियो बनेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है, देखो मैंने शुरू में बताया कि पर्टिकुलर मतलब प्रॉपर नाउन के साथ में कभी भी द का यूज नहीं होता। तो आप बोलोगे कि सर गंगा तो एक प्रॉपर नाउन है, नाइल एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है, इसके साथ क्यों लगा है? तो यहाँ पर देखो सेंस जो है ना वो गंगा नाम के साथ नहीं जुड़ रहा है बल्कि रिवर के साथ में जुड़ रहा है। यानी कि हम बात कर रहे हैं द गंगा रिवर, द नाइल रिवर, तो यहाँ पे द इसलिए लगा है क्योंकि रिवर के साथ में वो लगा है, ना कि गंगा के साथ। और द नाइल रिवर जो कि यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन अंडरस्टूड है, उसके साथ में द लगा है। तो रिवर क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। गंगा भले ही प्रॉपर नाउन है लेकिन रिवर तो नहीं है, ये तो कॉमन है। तो ये जो द लगा है वो रिवर के साथ में लगा है, ना कि गंगा के साथ में। तो ऐसे आपको समझना। ओशन के साथ भी सेम कॉन्सेप्ट है, गल्फ के साथ में सेम। क्योंकि देखो बात ऐसी है, जब प्रॉपर नाउन सिंगल होता है हमेशा, और कॉमन कब बनता है? जब एक से ज़्यादा बन जाते हैं, जब एक से ज़्यादा नाम हो जाता है तब उसको कॉमन में लाया जाता है। जैसे ओशंस, ओशंस क्या है? एक से ज़्यादा है। तो यहाँ पर द पैसिफिक, पैसिफिक नाम है लेकिन ओशंस क्या है? ये तो समुद्र, ये सागर या समुद्र है जो कि कॉमन है, ठीक है। तो इसी तरह आपको समझना है। ये जब मैं ये सब एक एक डिटेल में बताने लगूंगा तो ये सब बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए शॉर्टकट में मैं इतना ही बता रहा हूँ। आप जस्ट इसको याद रखेंगे कि कभी कोई दूसरा वीडियो बनाऊंगा मैं जिसमें मैं इन सब को फिर से समझाऊंगा। नेक्स्ट है ओमिशन ऑफ द। ओमिशन को जब हम द को जब हम ओमिट करते हैं, ठीक है, द को हम हटाते हैं, कब नहीं लगाते हैं इसको, तो वो है मील्स के साथ में। जब मील्स होता है जैसे ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, इसके साथ में हम नहीं लगाते हैं क्योंकि वो कोई पर्टिकुलर नहीं है, रोज़ की बात है। प्रॉपर नाउन्स के साथ नहीं लगता है, किसी का भी नाम हो, चाहे शहर का नाम हो, चाहे आदमी का नाम हो, हम उसमें द नहीं लगाते हैं। डे के साथ में मंडे, द मंडे नहीं बोलते हैं, ऑन मंडे बोलते हैं, ठीक है। जून के साथ में द जून, क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर मतलब हम इसके साथ में नहीं लगाते, ये समझना है आपको। प्लैनेट्स के साथ, क्योंकि ये प्लैनेट्स के भी नाम होते हैं जैसे जुपिटर, नेपच्यून, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है, इनके साथ नहीं लगता है। प्रॉपर नाउन के साथ में सचिन, दिल्ली, तो ये दोबारा आ गया है। लेक्स, जैसे लेक विक्टोरिया, ये नाम है, लेक तो है लेकिन विक्टोरिया लेक है, तो यहाँ पर हम द नहीं लगाएंगे। एवरेस्ट माउंटेन का नाम है, प्रॉपर नाउन हो गया, इसमें नहीं लगेगा। सिंगल आइलैंड, जमाइका, ये सब, ठीक है, जितने भी ये सब है मटेरियल नाउन के साथ नहीं लगेगा। गोल्ड, शुगर, ये सब नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम लगाते हैं उसको पर्टिकुलराइज कर देते हैं, स्पेसिफिक कर देते हैं, या उसको कॉमन में हम चेंज कर देते हैं। तो कॉमन में चेंज नहीं करना है प्रॉपर को जब वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट है नेम ऑफ मटेरियल नाउन्स। तो यही बात जो ये लास्ट वाला है कि मटेरियल नाउन के साथ नहीं लगाते हैं, और कभी कभी लग भी जाता है। वो तब लगता है जब हम किसी स्पेसिफिक की बात करते हैं, जैसे आमतौर पर हम नहीं लगाते हैं जनरली नीदर गोल्ड नॉर सिल्वर। तो यहाँ पर ना गोल्ड के साथ लगा है ना सिल्वर के साथ लगा है। क्यों? क्योंकि ये जनरली बात हो रही है किसी भी गोल्ड की, कोई भी गोल्ड है उसकी बात हो रही है। और लेकिन यहाँ पर हम लगा रहे हैं द कॉटन। ये भी कॉटन जो है मटेरियल नाउन है लेकिन यहाँ पे द लगा है। क्यों? क्योंकि ये कॉटन जो है स्पेसिफिक है, ये कोई आम कॉटन या जनरल कॉटन की बात नहीं हो रही, यहाँ पर उस कॉटन की बात हो रही है जो इजिप्ट की है ना। तो इसलिए यहाँ पर द का यूज हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यूज्ड इन जनरल सेंस। देखो जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जनरल सेंस में यूज करते हैं तब हम उसमें द नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हम जनरली बात कर रहे हैं। तो हेल्थ इज बेटर देन वेल्थ, तो यहाँ पर ना ही हेल्थ के साथ यूज हुआ है और ना ही वेल्थ के साथ यूज हुआ है, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन कई बार हम लगाते हैं, कब? जब हम किसी पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट की नाउन की बात करते हैं। जैसे आई प्रेज द ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय, तो यहाँ पर लिखा है आई प्रेज द ऑनेस्टी। कौन सा ऑनेस्टी? जो उस बॉय में थी, उस बॉय की ऑनेस्टी। तो ये पर्टिकुलर हमने इसको कर दिया, इसलिए यहाँ पर जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑनेस्टी उसके साथ में भी द यूज हुआ है। When we use the before proper noun, they become common noun। तो एक और बात आपको याद रखना है कि जब भी हम
प्रॉपर नाउन के साथ में द का यूज करते हैं या किसी आर्टिकल का यूज करते हैं तब वो कॉमन बन जाता है, उसकी जो क्वालिटी है उसको हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। जैसे कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, तो स्विट्ज़रलैंड जो है प्रॉपर नाउन है, उसके आगे आर्टिकल द लगा है, लेकिन यहाँ पर हम उसकी क्वालिटी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और कश्मीर को दे रहे हैं। ठीक है, कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, यहाँ पर क्वालिटी की बात हो रही है, तो क्वालिटी देने के केस में क्या होता है, हम आर्टिकल्स का यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो होते हैं जेनरिक और स्पेसिफिक दोनों केस में हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि कई बार लगता है द, कई बार नहीं लगता है, तो जब जनरल सेंस होगा तो नहीं लगेगा, स्पेसिफिक सेंस होगा तो लगेगा। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, द वाटर इज इन द फ्रिज, तो यहाँ पर वाटर जो है स्पेसिफिक रूप में यूज हुआ है, स्पेसिफिकली इसका यूज हुआ है। कैसे कि यहाँ पर बात हो रही है उस वाटर की जो फ्रिज में रखा है, तो एक पर्टिकुलर वाटर है, इसलिए यहाँ पर द लगाया गया है। अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ, इस केस में वाटर जो है जनरली बात की गई है वाटर के बारे में, कोई पर्टिकुलर वाटर नहीं है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर वाटर के साथ में जो हमारा मटेरियल नाउन है इसके साथ में द नहीं लगाया गया है। तो यही बात है कि जेनरिक और स्पेसिफिक से हम क्या समझते हैं। हालांकि हम बात एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मटेरियल नाउन का उदाहरण है। लेकिन नेक्स्ट जो लाइन है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, जैसे द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन एजुकेशन तो है, लेकिन यहाँ पर जनरल एजुकेशन की बात नहीं हो रही, बल्कि एक पर्टिकुलर एजुकेशन जो कि चिल्ड्रन के लिए होना चाहिए, बच्चों की एजुकेशन है, इसलिए यहाँ पर द लगा है। आई थिंक एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में एजुकेशन जनरली यूज हुआ है, जेनरिक केस में है, क्योंकि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर एजुकेशन की बात नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर द नहीं लगा है। सो मैंने बहुत सारे उदाहरण आपको दे दिए, शायद आप इससे समझ गए होंगे अभी तक। नेक्स्ट देखते हैं, द इज नॉट यूज्ड विद ओन मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, एंड अंकल एंड अदर रिलेटिव, जितने भी रिलेटिव्स है और अपने मम्मी पापा जितने रिश्तेदार हैं उनके साथ में द का यूज नहीं होता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट अदर्स रिलेटिव्स वी कैन यूज द, लेकिन जब हम दूसरे की मम्मी पापा रिश्तेदारों के बारे में बात करते हैं तो हम द यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, व्हेन द रॉबर्स एंटर्ड द हाउस मदर वॉज इन द किचन एंड फादर वॉज इन द ऑफिस, यहाँ पर स्पीकर जो है अपने ही मम्मी पापा के बारे में बात कर रहा है, इसलिए माँ के आगे, मदर के आगे और फादर के आगे द यूज नहीं हुआ है। लेकिन इस एग्जाम्पल में, व्हेन द चाइल्ड वॉज किडनैप्ड द मदर वॉज स्लीपिंग एंड द फादर वॉज वॉचिंग टीवी, इस केस में स्पीकर अपने मम्मी पापा नहीं बल्कि दूसरे के मदर और फादर के बारे में बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर द का यूज हुआ है। मदर के आगे द लगा है और फादर के आगे द लगा है, तो ऐसा भी यूज होता है द का। नेक्स्ट है आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड बिफोर, जो आर्टिकल द है ये इन संस्थाओं के आगे, इन बिल्डिंग्स के आगे या इन प्लेसेस के आगे नहीं लगता है। ठीक है, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई, हॉस्पिटल, प्रिजन, चर्च, बेड, कोर्ट या मार्केट, ये वो जगह है जहाँ पर किसी स्पेसिफिक या कोई पर्पस के लिए लोग जाते हैं, इसका कोई मेन उद्देश्य होता है, किसी काम के लिए जाते हैं, और इसलिए इन जगहों के आगे, प्लेसेस या बिल्डिंग्स के आगे हम द को नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी जिस उद्देश्य के लिए ये बने हैं, जिस उद्देश्य से ये बनाए गए हैं, उसी के लिए हम जाते हैं। लेकिन हाँ, हम इनके आगे द तब लगाएंगे जब हम किसी और पर्पस के लिए जा रहे हैं, जिसके लिए बने हैं उसके लिए नहीं बल्कि किसी और काम से जा रहे हैं। मान लीजिए हमको स्कूल जाना है, तो स्कूल जाते हैं पढ़ाई के लिए, लेकिन पढ़ाई के लिए ना जा कर के फीस भरने के लिए जाएं या फिर किसी मीटिंग के लिए जाएं या किसी से मिलने के लिए जाएं, तो हम स्कूल में पढ़ने के लिए अभी नहीं जा रहे हैं, तो उस केस में हम द लगाएंगे स्कूल के आगे। लेकिन अदरवाइज अगर हम उसी पर्पस के लिए जाएंगे जिस पर्पस के लिए ये जगह बने हैं, तब हम द नहीं लगाते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल, न कि आई गो टू द स्कूल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना है। फिर है कुछ कुछ नेम्स है जिसके आगे लगता भी है और कभी नहीं लगता। ये क्यों ऐसा होता है समझते हैं। जैसे होली, दिवाली, न्यू ईयर, एक्समस, ईस्टर, गुड फ्राइडे, इंडिपेंडेंस डे, ये सब हॉलीडेज़ के नेम हैं, और मैंने बताया कि जो नेम होते हैं वो प्रॉपर नाउन होते हैं और प्रॉपर नाउन के आगे द नहीं लगता है।
लेकिन यहाँ पर लगा है द दिवाली हॉलीडे, एक्समस हॉलीडे। तो यहाँ पर इसलिए लगा है क्योंकि जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया कि द जब लगा है यहाँ पर तो ये दिवाली के लिए नहीं लगा है बल्कि हॉलीडे के लिए लगा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर सिंगल होली और दिवाली है इसलिए यहाँ पर नहीं लगेगा, बट यहाँ पर बात हॉलीडे की हो रही है इसलिए द यूज हो रहा है, तो इस बात को समझना है। फिर उसी तरह सीजन है, सीजन्स के नाम है, यहाँ पर विदाउट द लगेगा, जैसे इन स्प्रिंग, इन समर, इन विंटर, इन ऑटम। लेकिन यहाँ पर लग रहा है फिर से द, इन द स्प्रिंग, इन द समर, इन द विंटर। तो क्या कारण है कि यहाँ पर लग रहा है? कारण ये है कि जो द है ये स्प्रिंग के साथ नहीं लगा है बल्कि सीजन के साथ में लगा है, और सीजन वर्ड यहाँ पर लिख कर नहीं आया है, यहाँ पर भी नहीं लिखा गया है और यहाँ पर भी नहीं लिखा गया है, लेकिन ये जो वर्ड है वो अंडरस्टूड है। जब हम बोलते हैं इन द स्प्रिंग, हमारा मतलब है स्प्रिंग सीजन, तो ये जो वर्ड सीजन है ये यहाँ पर अंडरस्टूड है, लिखा नहीं गया है। उस सीजन के लिए द का यूज हुआ है क्योंकि सीजन जो है कॉमन नाउन है और कॉमन के साथ द का यूज होता है। स्प्रिंग प्रॉपर नाउन है और स्प्रिंग, समर और विंटर ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है, इनके साथ द नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पर द का यूज नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन का सेंस दे रहे हैं। अब जब यहाँ पर दे रहे हैं, जब भी द लग चुका है इसका मतलब सीजन यहाँ पर है और सीजन अंडरस्टूड है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी तक हमने जो देखा वो हमने देखा या हमने समझा वो देखा आर्टिकल्स, वो था पहला डिटर्मिनर। अब सेकंड जो डिटर्मिनर है वो है पजेसिव डिटर्मिनर। ये बहुत ही आसान है और कुछ ही वर्ड इसमें है तो इसको हम तुरंत समझते हैं कि ये है क्या चीज़। पजेसिव डिटर्मिनर्स बिल्कुल पजेसिव एडजेक्टिव की तरह ही होते हैं। दे शो पोजेशन और बिलोंगिंग, दे टेल हुज इज द थिंग। तो ये अधिकार बताते हैं कि किसकी कौन सी चीज़ है या किससे कौन सी चीज़ जुड़ी हुई है, इस चीज़ को बताते हैं। जो वर्ड इस चीज़ को बताते हैं उसे पजेसिव डिटर्मिनर्स कहते हैं। उनका लिस्ट यहाँ पर है, माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर, ये सब पजेसिव डिटर्मिनर्स हैं। जैसे दिस इज माई पिक्चर में इस सेंटेंस में माई जो है पजेसिव डिटर्मिनर है। शी इज एंजॉइंग हिज आइस ड्रॉप, इसमें हिज पजेसिव डिटर्मिनर है। और इट्स माउथ में यहाँ पर इट्स पजेसिव डिटर्मिनर है। और दीज आर योर शूज में ये जो योर है ये अधिकार को दिखा रहा है कि ये शूज है तो किसके हैं। तो जहाँ पर जो अधिकार दिखा रहा है, जो रिलेशन दिखा रहा है वो वर्ड है योर, और यही हमारा पजेसिव डिटर्मिनर है। तो ये बिल्कुल जिसको एडजेक्टिव पता है पजेसिव एडजेक्टिव उसको ये समझने में दिक्कत नहीं होगी। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। तो ये इसमें इतना ही है, बहुत आसान है ये। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब होता है दिखाना। ऐसे वर्ड जो कुछ पॉइंट आउट करते हैं या दिखाते हैं उनको डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स कहते हैं। जैसे दिस, दीज, दैट, दोज, सच, योंडर, ये सब दिखाने वाले वर्ड है जो किसी ना किसी चीज़ को दिखाते हैं। जैसे दिस का मतलब और दीज का मतलब कुछ दिखा रहे होते तब हम इसका यूज करते हैं। सो दे टेल विच पर्सन और थिंग इज मेंट, तो ये कुछ वर्ड है। और योंडर जो है बहुत पुराना वर्ड है जिसका मतलब होता है देयर या वहाँ, तो ये भी किसी चीज़ को दिखाने या इंडिकेट करता है। तो ये बहुत पुराना वर्ड है। बट ये दिस, दिस, दैट एंड दोज और सच ये मॉडर्न लैंग्वेज में यूज होता है। दे आंसर द क्वेश्चन विच, और ये बताते हैं कि कौन सा वाला। दैट काउ इज फार अवे, तो यहाँ पर जो काउ है कौन सा काउ, जो दैट है ये दिखा रहा है। दोज आर माई फ्रेंड्स, और वो मेरे दोस्त हैं, जो दोस्त हैं उनको दिखा रहा है यहाँ पर। दैट इज अ मैंगो ट्री, एक मैंगो ट्री है उसको यहाँ पर शो कर रहा है, दिखा रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। तो ये जो दिखाने वाले वर्ड है इसे डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स कहा जाता है। सो वीडियो जो है काफ़ी लंबा बन चुका है। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये डिटर्मिनर्स जो चैप्टर है ये काफ़ी लेंथी होने वाला है क्योंकि डिटेल में इसको समझना होता है। तो जितने भी बाकी के 3 और रह गए हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। टिल नाउ आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।